एक बार फिर से सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। सुबह 11 बजे का समय है जब सेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। मौजूदा हालात पर सेना जानकारी देगी देश को। तो देखिए, ये इस बार का बिल्कुल अलग फॉर्मेट आप कहेंगे, जो इस बार पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को भारत में भेजा। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और जवाब के एक एक मिनट का हिसाब जो है वो दे रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कल तक सचिव और सेना के अधिकारियों की तरफ से, लेकिन आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है जिसमें मौजूदा हालात पर सेना जो है वो जानकारी देगी। और इस बीच आपको देते हैं इस वक्त की सारी अपडेट्स। यहां आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में SIA की छापेमारी हुई है और यहां छापेमारी में शोपियां में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रेड में आतंकी गतिविधियों को लेकर छापेमारी SIA के माध्यम से की जा रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी में चेनाब नदी पर बने हुए सलाल बांध को खोला गया है। बांध के कई गेट खुले हुए हैं जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पानी निकलता हुआ आपको नजर आएगा यहाँ पर सलाल बांध, जिसके कई दरवाजे खुले हुए हैं, कई गेट जो खुले हैं। देखिए, बांध का पानी एक ओर से दूसरी ओर जाता हुआ नजर आएगा आपको। और ये आपको बता देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत के पराक्रम को देखते हुए पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान सीज फायर को तैयार हो गया है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने इस बार एकदम अलग तरीका अपनाया। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने राजस्थान के जैसलमेर से हैं। लोगों में खुशी की लहर है। यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद में पाकिस्तान की डिमांड पर सीज फायर किया गया, उसके बाद में अब जैसलमेर की जनता क्या सोचती है। इस वक्त सोनार फोर्ट पे खड़े हैं हम। आप देखिए कि यहाँ पर आम जनता क्या सोच रही है इसके बारे में। आपको क्या लगता है कि ये जो सीज फायर किया, कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हम तो जीत गए, कौन जीता? भारत जीता, मोदी जीते हमारे। जो उन्होंने डिसीजन लिया, एक नंबर का लिया, कोई प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं है, कोई प्रकार का संकट नहीं है। और जो उन्होंने डिसीजन लिया है परफेक्ट लिया है। अब अगर आतंकवादी कोई हमला करता है तो युद्ध ही होना है, और युद्ध ही चाहते हैं हो जाए एक बार तो बढ़िया है। पाकिस्तान कंगाल देश है, कोई फायदा नहीं है और हमारे को यूं ही फाकुल कोई परेशानी नहीं। सबक तो सिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया था। ऑपरेशन सिंदूर टॉप था, जैसा नाम दिया वैसा काम है, इसमें कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। और आगे हम ये चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी से कि आप जो डिसीजन लो, जनता आपके साथ है, हम साथ में है। कुछ भी हो हम भी तैयार है बॉर्डर पे जाने के लिए। हम जवान साथी भी तैयार है, जरूरत पड़े तो आप आदेश करो। आपको लगता है बढ़िया सबक सिखाया? नहीं, बहुत बढ़िया सबक सिखाया और सेना का इससे मतलब मनोबल भी बढ़ता है और आतंकवाद का खात्मा हो, हम यही चाहते हैं। जीता कौन? जीता भारत जीता। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सोच जीती, रणनीतिक सोच जीती। और सीज फायर में भी उन्होंने ये कहा है कि अब कोई आतंकवादी घटना होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा। कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्ट ऑफ वार होना चाहिए, क्योंकि ये देश की मतलब ऊपर एक प्रहार है। इसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी को देना चाहिए और ये देश के हर बाशिंदे को मतलब उनका साथ देना चाहिए। भारत इसके लिए लड़ रहा है, आतंकवाद के लिए लड़ रहा है भारत। आतंकवाद के लिए लड़ रहा है। और ये बता दिया कि अब कोई होगी तो अब भी कोई भी आतंकी घटना होगी तो सब जवाब दिया। एक तरह से खुली छूट मिल गई। तो भारत को फायदा हुआ। भारत को फायदा हुआ। और दूसरा ये सिंधु जल समझौता के उन्होंने कहा था कि अभी भी स्थगित ही रहेगा, ये भी बड़ी बात है। सिंधु चलाया, बहुत अच्छा चलाया। सिंधु जल समझौता जो किया था उसका ही कहा कि वो सिंधु जल समझौता स्थगित किया ना, कल कह दिया था साफ कि वो अभी स्थगित ही रहेगा। जो फिलहाल मोदी जी ने डिसीजन लिया है सिंधु जल परियोजना के लिए, वो स्थिति रहेगा। और सिंधु जल के ऊपर एक पहाड़ी है, वहाँ पे भी मोदी जी ने एक मिसाइल लगा दी है, कल व्हाट्सएप पे आ चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटा चुकी है, सबक सिखा भी रही है। इधर वाराणसी में वैध कन्याओं ने हथियार उठा लिया है
अभ्यास में जुट गई हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। वेद कन्याएं तलवार, भाले और ढाल के साथ अभ्यास करते हुए नजर आई हैं। इनका कहना है कि सेना को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर हमारी ये तैयारी चल रही है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए सीमा पर जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के विवाद के बीच यूं तो भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और भारतीय सेना काफी है उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन इस बीच बनारस की वीरांगनाएं भी तैयारी में जुट गई है, तैयारी मुंहतोड़ जवाब देने की। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये वेद कन्याएं हैं, इनके ये शास्त्रों को पढ़ती है, ये वेदों को पढ़ती है, लेकिन साथ ही ये शस्त्रों का भी अध्ययन करती है और इस वक्त यह लगातार अभ्यास कर रही है और अपने अभ्यास को तेज कर ली है, क्योंकि इनका ये कहना है कि यदि कोई जरूरत पड़ेगी तो ये दुश्मनों से पूरी तरह से लोहा लेने के लिए तैयार है। ये वेद कन्याओं का जो उत्साह है, आप उत्साह देखिए, हाथों में तलवार, भाले और को लेकर के लगातार यह प्रैक्टिस करते जा रही है। सुबह शाम यह प्रैक्टिस कर रही है, वेद के साथ साथ तलवारों को भाजने की प्रैक्टिस कर रही है और यह ट्रेनिंग और भी ये तेज कर दी है। तो ये जो कन्याएं हैं, ये इनका जो ये अभ्यास है, ये बताता है कि इनके देश के प्रति जो इनका जो प्रेम है वो दर्शा रहा है और इनका कहना है कि अगर मौका मिला तो ये वहां पर पहुंचेंगे। कुछ वेद कन्याएं हैं हमारे साथ, हम सीधे इनसे बात करते हैं। अभ्यास कर रही है, तलवार चला रही है, वेद भी पढ़ती है, शास्त्र भी पढ़ी है और शस्त्र का भी अध्ययन ले रही है। अचानक से अभ्यास तेज हो गई है, क्या है? हम तैयार हैं वहाँ पे जाने के लिए। कहाँ? वो सिंदूर ऑपरेशन में। सिंदूर ऑपरेशन में जी। तो अभी जो सेना जो कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई को लेकर के आप क्या देख रही है? टीवी देख रही है, लगातार सूचना आपको मिल रहा है, तो उस कार्रवाई को लेकर के आप क्या कह रही है? कितना उत्साह है, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन हमारा सक्सेस भी हुआ है। जी, अगर वहाँ पे आवश्यकता है तो हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं, एकदम तैयार हैं। अभी उत्साह बिल्कुल, अगर आवश्यकता पड़ेगा तो जाएंगी। किस प्रकार ट्रेनिंग दे रही है आप यहाँ पर? वैसे ट्रेनिंग तो मतलब हम रोज ही करते हैं, लेकिन आज मतलब जब से वो ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से हमने एक विशेष प्रकार की तैयारी शुरू की है, ताकि अगर वैसे हमारी भारतीय सेना तो समर्थ है इस कार्य को करने में अकेले ही, लेकिन हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि हम भी उनका सहयोग कर सकते हैं, ताकि वो हमें देख के और उनको उत्साह हो, इसलिए हम एक विशेष प्रकार की इनको प्रशिक्षण दें। और ये आपको यहाँ बताते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। देशवासियों का भी जोश हाई है। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के नामांकन के लिए यहाँ पर हजारों युवा एक बुलावे पर आ गए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से युवाओं का जोश है। भारी भीड़ यहाँ पर युवाओं की इकट्ठा हो गई। गाइडलाइंस आई है कि आपको सिविल डिफेंस के लिए, वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं इंडिया के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पे चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको, और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं, और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए और मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। और अब आपको बता देते हैं यहाँ पर पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पहलगाम के बाद सरकार का संतुलित जवाब, 7 मई को सीमित और सटीक सैन्य कार्रवाई हुई। पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की तारीफ की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो पी चिदम्बरम, उनकी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पहलगाम के बाद सरकार ने जो कार्रवाई की और जिस तरह से जवाब दिए, ये बहुत ही संतुलित है। तारीफ कर रहे हैं पी चिदम्बरम ये मोदी। सीज फायर के बाद में पाकिस्तान ने कई शहरों में गोलीबारी और ड्रोन हमले किए, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन बीती रात से हालात अब सामान्य बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भी कई जगहों पर, कई शहरों पर जो हालात हैं वो सामान्य बताए जा रहे हैं।
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जम्मू, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में कल तक जहां पर गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी, धमाके हो रहे थे, वहां आज शांति है। जीवन पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के घरों के पर्दे खुल गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तर पाकिस्तान